हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। 7-7 पोर्टल की चमचमाती हुई रीडिंग लेके आपके लिए हाजिर हूँ। ये 7-7 पोर्टल आपके रिलेशनशिप में क्या बदलाव लेके आ सकता है, देखेंगे। आपके व्यक्ति की क्या भावनाओं में कुछ चेंज आ सकता है। देखो यार, 7-7 पोर्टल एक स्पिरिचुअल जैकपॉट पोर्टल है। ओके, आपका व्यक्ति अपनी सबकॉन्शियस से, अपने इंट्यूशन से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करेगा और देखते हैं कि क्या वो इंट्यूशन इन्हें आपके पास लेके आएगी या नहीं, या फिर क्या डायरेक्शन रहेगा, क्या पाथ रहेगा, सब देखेंगे। कलेक्टिव जनरल सब देख सकते हो, किसी भी सिचुएशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप में देख सकते हो। मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है। एनर्जी एक्सचेंज के लिए और 7-7 पोर्टल पे नॉक करने के लिए रीडिंग को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, ताकि आपका मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और आपका और 7-7 पोर्टल का भी एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे राशियाँ मैच नहीं करें या फिर अगर आपसे इस वीडियो की एनर्जी ही मैच ना करे तो वीडियो आपके लिए नहीं है। राशियाँ मैच नहीं कर रही है, पर अगर एनर्जी मैच कर रही है तो आपकी वीडियो है। राशियाँ और एनर्जी दोनों मैच कर रही है तो भी आपकी वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7-7 पोर्टल क्या लेके आने वाला है, आपके व्यक्ति की भावनाओं को कैसे घुमाने वाला है, क्या क्या उसके अंदर परिवर्तन लेके आने वाला है, चेक करेंगे अब हम लोग। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, सबसे बड़ा बदलाव मुझे दिख रहा है वो है क्लैरिटी। यही कहते हैं शिकायत आपकी मेरे पर्सन के माइंड में तो क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूज रहता है, कभी कुछ कहता है तो कभी कुछ कहता है। मुझे लगता है अभी ना ये क्लैरिटी के साथ थोड़ा आ रहे हैं, मतलब कि 7-7 पोर्टल इनको कम से कम इतनी तो अकल देगा कि ये कुछ क्लैरिटी के साथ सोच सके आपके बारे में। अभी बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं इनके पास, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पे फोकस आने नहीं देती हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि अब क्लैरिटी आने लगेगी इनको इस पोर्टल के ओपन होते। ये पोर्टल कहने के इनको सद्बुद्धि प्रदान कर रहा है, एक डायरेक्शन प्रदान कर रहा है, फोकस प्रदान कर रहा है आपकी तरफ। अभी तक ये बहुत ज़्यादा इनका फोकस हिला हुआ रहा है। ओके, कभी यहाँ कभी वहाँ, ये थर्ड पार्टी हो सकती है, इनकी फैमिली हो सकती है, फैमिली के लिए आपको बलि चढ़ा रहे हो सकते हैं, या बाबा एक्सक्यूज़ लेके आ रहे हैं, कोई ना कुछ नया एक्सक्यूज़ आ जाता है इनके पास। ये एक्सक्यूज़ में मुझे कमी आती हुई नज़र आ रही है। कुछ ना कुछ शार्प, क्रिस्प, क्लियर डायरेक्शन के साथ आपका व्यक्ति मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आता हुआ मतलब उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। और क्या करेगा 7-7 पोर्टल, कमाल। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, भाई क्लैरिटी तो आपके पास भी मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है पिछले 1 हफ्ते, 1.5 हफ्ते या मैक्सिमम 2 हफ्ते से आप अपने आप को लेकर बहुत सोच रहे हो, यानी कि जो सेंटर है उसमें आप हो। पहले सेंटर में आपके पार्टनर थे, आपने उन्हें ही सूरज बना रखा था, उनके चारों तरफ आप चक्कर काट रहे थे। अभी आपने खुद को सेंटर में रखा है। अभी आपने ये सोचा है कि मुझ में क्या कमी है, मेरा क्या। तो 7-7 पोर्टल आपकी इस भावना को और पुख्ता करेगा। कैसे? आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएगा। इस बात का कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आएगा कि आप ये जंग जीवन की अकेले भी जीत सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति नहीं आएगा या व्यक्ति से बात नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति आए ना आए, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आप मुझे मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हो। यस, आई कैन सी दैट। आई कैन सी यू टू बी एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट। लीड करोगे आप अपनी लाइफ को। अभी तक आप अपने लाइफ पाथ को लीड नहीं कर रहे हो। 7-7 पोर्टल आपको भी झकझोरने वाला है कि दीदीज भैयाज क्या कर रहे हो, खुद की तो तुमने बैंड बजा ली है। आइसक्रीम हो क्या, व्यक्ति आया जम गए, व्यक्ति चला गया तो पिघल गए। ये वाली आपका जो एटीट्यूड है ना, इसमें मुझे बदलाव पहले से ही आने लग गया है। बहुत सारे लोग हो जो जाग रहे हो, ग्राहक जाग रहे हैं मेरे, दिख रहा है मुझे। आप लोग काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ रहे हो और 7-7 पोर्टल आपको एक मजबूत इंसान के तौर पे उभार के लेके आएगा। तो 7-7 पोर्टल के आपके व्यक्ति की फीलिंग्स को चेंज नहीं कर रहा है, आपको भी कर रहा है। आपके अंदर भी कुछ चेंजेस डेफिनेटली आ रहे हैं। टेम्परेंस, आपका व्यक्ति अभी इस रिलेशनशिप में एक्सट्रीम जा रहा था, कभी बहुत अच्छा तो कभी बहुत ख़राब, कभी बहुत बढ़िया, कभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बैलेंस आने वाला है। इनको समझ आएगा इनको कि कर क्या रहे हैं। इनको ऐसा लगेगा, वे बैठ के सोचेंगे कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कर क्या रही हूँ। क्योंकि ये जब जब आपके रिलेशनशिप की नाव को हिलाते हैं, डुलाते हैं, ट्रिप कराते हैं, तब तक खुश ये भी नहीं रहते हैं। अपनी मनमानी आपका व्यक्ति कर लेता है, लेकिन आपका व्यक्ति अपनी मनमानी करके भी खुश नहीं है। आपके व्यक्ति ने जो चाहे रिश्ते में किया है, जब चाहे जैसा रिश्ते में किया है, लेकिन फिर भी प्रसन्न तो नहीं है। इसको लग रहा है कि मैं जब प्रसन्न नहीं हूं तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बैलेंस लाना पड़ेगा। जो भी इनकी तरफ से गलती रही है, मुझे कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा रियलाइज करते हुए नजर आ रहा है। पहले मैं आपको राशियां बता दूं। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, तुला यानी कि लिब्रा, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, वर्गो कन्या,
स्कॉर्पियो वृश्चिक, कर्क कैंसर, ये राशियां मुझे दिखाई दे रही हैं। थर्ड पार्टी की असलियत खुलती हुई नजर आ रही है यहाँ पे मुझे। 7/7 पोर्टल इज गोइंग टू रिमूव ऑल द मुखौटास। आपके व्यक्ति थर्ड पार्टी की जो शातिरपना है, उसका जो चालाकी है, जिस तरह से वो उसे उन्हें कंट्रोल कर रही है या कर रहे हैं, उसको बहुत साफ देख पाएंगे। मैंने आपको बताया था ना कि क्लैरिटी भी आ रही है आपके व्यक्ति के माइंड में, तो कुछ ना कुछ सच्चाई भी इनको समझ में आएगी जो उनके आसपास के लोग कर रहे हैं या थर्ड पार्टी कर रही है या कोई इंसान जो कर रहा है जो आपको खराब दिखाना चाह रहा है और इनको भटका रहा है या फिर आपके अगेंस्ट इनको कर रहा है, इनको वो भी समझ में आने वाला है। ओके, फैमिली, मुझे आपके फैमिली के स्तर पे कोई गुड न्यूज़ मिलती नजर आ रही है। ये 7/7 पोर्टल थोड़ा सा मैं ऑफ ट्रैक जा रही हूँ, लेकिन आपको घर से संबंधित, अपने परिवार से संबंधित कोई खुशियाँ नजर आ रही हैं। अगर कोई बहुत टाइम से बीमार चल रहा है, वो उसकी सेहत सुधरनी ठीक होगी। अगर आपका परिवार किसी फाइनेंशियल ब्लॉकेज में पड़ा हुआ है, वो ठीक होगा, क्योंकि मुझे अपनी टेबल पर आपकी फैमिली के कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे मतलब जॉय आ रहा है आपकी फैमिली में, जॉय, खुशियाँ, बहुत सुंदर, उमंग लहर तरंग। ठीक है, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में ख़राब नहीं चलने वाला, बहुत सी चीज़ों में आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। इसको क्लेम ज़रूर कर लेना, क्लेम ज़रूर कर लेना व्यूअर्स। ब्यूटीफुल कार्ड आई कैन सी। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ छुपी हुई बातें सामने आ रही हैं। आपके व्यक्ति किसी कन्फेशन के साथ आ रहे हैं, आपके पर्सन किसी कन्फेशन के साथ आ रहे हैं। कुछ छुपा हुआ है जो अभी आपको बताना चाहते हैं। सब कन्फेशन जो उन्होंने गलती की हैं उसको मानने वाले हैं, उसके लिए कन्फेस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये साथ साथ पोर्टल के बाद ये छुपा नहीं पाएंगे, कुछ है ऐसा जो आपके लिए जानना ज़रूरी है और आपके लिए अब इनके मुंह से जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये बताएंगे तब कोई बात है। ये व्यक्ति बताएगा, कन्फेशन करेगा आपके सामने, और जब कोई कन्फेशन करता है वो थोड़ा सा झुक के कन्फेस करता है, अकड़ में कन्फेस नहीं करता है। कन्फेशन आ रहा है मुझे, आपके व्यक्ति हम्बल होके आपको कुछ बताने का प्रयास करने वाले हैं। ये नेक्स्ट 1 वीक to 15 डेज के बीच में हो सकता है, जहाँ पे कुछ बात वो आपको बता रहे हैं या आपको मनाने के लिए आ रहे हैं। किसी बात को भी समझाएंगे कि मैंने ऐसा इसलिए किया, या फिर मुझे तुमसे कुछ कन्फेस करना है, एंड मे बी ही विल और शी विल आस्क फॉर योर अपॉलॉजी, और इवन दे विल नॉट आस्क फॉर द अपॉलॉजी, दे विल एटलीस्ट टेल यू सर्टेन थिंग्स जो कि आप चाह रहे थे कि आप इनके मुंह से सुनो। पेज ऑफ सॉर्ड्स, सजिटेरियस, धनुराशि भी दिखाई दे रही है मुझे। श्री राधे, श्री राधे। आपका जो समझाने का तरीका है आपके व्यक्ति को, जो आप काफ़ी टाइम से समझा रहे होगे अपने पर्सन को, वो मुझे ना अभी टू द पॉइंट आता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, आप कुछ ना कुछ समझा रहे हो अपने व्यक्ति को, जब समझाने वाले हो ना आप उनको, वो एक तो सही समझा पाओगे और आपके व्यक्ति को आपकी ना बातें समझने आनी शुरू होंगी। अभी तक आपकी बातें आपके व्यक्ति को समझ में नहीं आती, उन्हें गुस्सा आता है आपकी बातें सुन के। आप कुछ बोलते हो ना तो आपके व्यक्ति का मुंह सड़ जाता है, आपके व्यक्ति को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता आप कुछ भी बोलते हो, चाहे आप कितनी ही ज्ञान भंडार की बातें क्यों ना बोल रहे हो, क्योंकि समवेयर आपका पार्टनर अब तक आपको लाइबिलिटी की तरह देख रहा है, एज इफ आप बस इनके सर पे आके धरे गए हो। और जब भी आपका कॉल जा रहा है, और अभी सिचुएशन ऐसी है कि अगर आपका कॉल भी जा रहा है ना, तो व्यक्ति ना आपके कॉल को भी ऐसे देख रहा है कि क्या यार इसका कॉल क्यों आ गया, अब भी फिर से वही सारी बातें करने वाला है, मैं क्या कहूँगा। मे बी आपकी कॉल को इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति अब बात करेंगे आपसे। थोड़ी इमेच्योरिटी भी आपके पर्सन के अंदर, थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा इमेच्योरिटी है आपके पार्टनर के अंदर। तो ये पर्सन की जो इमेच्योरिटी है, ये उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करके कहीं ना कहीं आपकी बात समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, अभी तक आपको एज अ बर्डन की तरह देख रहे हैं, इसीलिए आपकी किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा है, इसीलिए आपकी हर बात लड़ाई में, झगड़े में कन्वर्ट हो रही है, इसीलिए वो बैलेंस नहीं आ रहा है जो मुझे अब 7/7 पोर्टल के ओपन होने के बाद आपके लिए आता हुआ नजर आ रहा है। ओके, लेट्स सी और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, आप जो इच्छा कर रहे हो ना इस रिलेशनशिप में, बहुत टाइम से सोच रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे तो कनेक्शन में ना कुछ चीज़ें सुधरेंगी ही नहीं, ये तो ठीक ही नहीं होगा, ये तो ऐसा नहीं होगा, तो वैसा नहीं होगा। आप बहुत सी चीज़ों को ना प्रिज्यूम करके बैठे हुए हो। आपको कुछ बदलाव ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो आपने दूर दूर तक इस रिश्ते में सोचे नहीं होंगे।
स्पेशली आपके व्यक्ति की एम्पैथी बेटर होना या एम्पैथी बढ़ना आपके लिए। लेकिन आपने सब सोचा नहीं है, आप तो कुछ आजकल एक्सपेक्ट ही नहीं करते हो उस रिलेशनशिप से। आपने सोच लिया है होगा जो देखा, सोचना क्या जो भी होगा क्योंकि कितनी कोशिशें कर ली, जब तब नहीं हुआ तो अब तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन व्यूअर, जब हम हताश हो जाते हैं, जब हम कोशिशें करना बंद कर देते हैं, तो हम कहीं ना कहीं कंट्रोल जो हमारे हाथ में था, जो कि हम अपनी इतनी छोटी सी इंटेलेक्ट के साथ कंट्रोल कर रहे थे, हम उसका कंट्रोल उसको छोड़ने के बाद ब्रह्मांड को दे देते हैं, यूनिवर्स को दे देते हैं, ईश्वर को दे देते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी फ्लोट नहीं करती रहती इस ब्रह्मांड में, कोई ना कोई उसका कंट्रोल लेता है। जब ब्रह्मांड इसका कंट्रोल लेता है तो फिर वो आपके लिए वो चमत्कार करते हैं जो आपने उन पर भरोसा करके उन पर छोड़ दी थी चीज़ें, वो आपके लिए सॉल्व करते हैं। तो आप चाहो या आप ना चाहो, मुझे आप दिखाई दे रहे हो काफ़ी चीज़ें इस बार ईश्वर पे छोड़ते हुए। एंड लेट मी टेल यू, this is going to, your prayers will be answered, your prayers will be answered। फिर आप सोच रहे हो बैठ के कैसे होगा, क्या होगा, कह तो रहे हैं सब रीडिंग में मैं सुन तो रहा हूँ अच्छा होगा, पर कैसे हो जाएगा, अब तक नहीं हुआ तो कैसे हो जाएगा, ये सब आपके दिमाग में चल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखो यार, ये बदलाव का कार्ड है, ये फुलफिलमेंट का कार्ड है, ये लाइफ में जॉय के आने का कार्ड है। ये बताता है कि हमेशा रात नहीं रहती, सुबह ज़रूर आती है, हमेशा दुख नहीं रहता, सुख आता है। और जो उसका पैशनेटली और कामली वेट करता है, उसकी ज़िंदगी में व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी ज़रूर एक्टिवेट होती है। और मुझे आपके जीवन में एक्टिवेट होती हुई दिखाई दे रही है। 7-7 पोर्टल ही एक्टिवेट करेगा बदलाव। और ये केवल रिलेशनशिप की बात नहीं है, सारी चीज़ें सिर्फ रिलेशनशिप तक ही नहीं होती। रिलेशनशिप आपके जीवन का एक भाग है। ये रीडिंग रिलेशनशिप के लिए है, लव रीडिंग है, लेकिन जो कार्ड्स आते हैं वो और भी आपकी डिफरेंट डायमेंशंस के बारे में बता सकते हैं। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हिले डुले रिलेशनशिप के लिए भी मुझे एक पॉजिटिव इंडिकेटर दिखाई दे रहा है। लेकिन केवल रिलेशनशिप नहीं, अगर आप फाइनेंसेस में गड़बड़ा रहे हो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंसेस स्टेबल होंगे। अगर एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, यू आर कॉन्स्टेंटली इन एंग्जाइटी, यू आर कॉन्स्टेंटली वरीइंग, और ये वाला माला आपका बिल्कुल चलना बंद हो गया है, तो यहाँ पे ये बुद्धि भी आपकी ठीक होगी। जो इतना आप, ये जो लेविटेटिंग फीलिंग है आपकी पूरा टाइम, और हमेशा यू आर लाइक कंफ्यूज्ड एंड बस अब समझ में नहीं आ रहा, वो भी स्थिति में आपके सुधार आएगा। मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपके लिए आपकी ज़िंदगी को एक सही डायरेक्शन मोड़ देता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स, व्यक्ति खुद चाहता है चीज़ें ठीक हो जाएं आपके और उनके बीच में, खुद चाहते हैं। 7-7 पोर्टल जी तो बस थोड़ा सा पुश दे देंगे उस एनर्जी को। एक होता है कि इंसान सोच रहा है, या फिर ये समझ लो किसी को स्विम करने जाना है, उसको स्विमिंग आती भी है या नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है, और स्विमिंग पूल इतना डीप भी नहीं है, अब वो कूदना चाहता है लेकिन वो डर रहा है, कूदूँ नहीं कूदूँ, क्या करूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, जबकि खतरा इतना बड़ा नहीं है। तो एक पुश मिलता ना पीछे से, अरे कूद जा, कुछ नहीं होता। दैट पुश मुझे यूनिवर्स देते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर को, कि चल यार, कब तक सोचता रहेगा, कब तक सोचती रहेगी, चल आगे बढ़, कर ले कॉल, कर ले बात। खुद चाहते भी हैं ये ठीक हो जाए, ये चाहते हैं कि आप दोनों की कश्ती उथल पुथल वाले जल से निकल के, बड़ी बड़ी चौपी लहरों से निकल के एक शांत जल में चलने लग जाए। ये जो आसपास इतना कैओस है, ये सॉल्व हो जाए, ऐसा आपका पर्सन भी चाहता है। श्री राधे। एट ऑफ कप्स का कार्ड है। यस, you have given up lots of things, you have given up on lots। पावरलेस महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा है लाइफ पे कोई कंट्रोल नहीं है आपका। यू आर टर्निंग योर बैक टू सो मैनी थिंग्स, बट डोंट। चीज़ें ठीक होंगी। आपको कहीं ना, आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हो कि शायद आपकी किस्मत में खुश रहना ही नहीं लिखा है, शायद आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी नहीं, शायद आप डिज़र्व ही नहीं करते, शायद आपकी किस्मत ही फूटी है। नहीं, किस्मत आपकी फूटी नहीं है। ओके, नो टूटी फूटी किस्मत इज़ ऑल राइट। किसी की किस्मत टूटी फूटी नहीं होती है। सबके जीवन में थोड़ी खुशियाँ तो थोड़े गम हैं। आपके जीवन में गमों का टाइम थोड़ा सा मुझे लगता है कि सेटल होगा, कुछ खुशियाँ आएंगी कहीं ना कहीं। डोंट टर्न योर बैक टू हैप्पीनेस, डोंट टर्न योर बैक टू फेथ।
डोंट टर्न योर बैक टू गॉड, डोंट टर्न योर बैक टू हैप्पीनेस, जॉय। ऐसा मत सोचो कि मेरे लिए खुश रहने की वजह ही क्या है, मैं क्यों खुश रहूं। खुश रहना अपने आप में एक पूर्ण भाव है, उसके लिए कोई वजह नहीं चाहिए होती है। खुश रहने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए होती रीजन भैयाज। खुश रहना अपने आप में एक ब्यूटीफुल फीलिंग है। खुश रहने के लिए ही आप इस धरती पे आए हो, उसके लिए वजह नहीं चाहिए। वो सुबह सुबह एक्सरसाइज होती है ना, जो हमारे सिल्वर हेयर अंकल करते हैं सारे के सारे हमारे, देखा होगा आपने बहुत सारे उसमें कि हंस रहे हैं, हंसो हंसो, क्या वजह है, कोई वजह नहीं है, हंसो। हंसने के पीछे कोई रीज़न नहीं चाहिए अपन को, तुमको भी नहीं चाहिए कोई रीज़न हंसने के लिए, हंसो, ऐसे ही हंसो। 7-7 पोर्टल में एंटर कर रहे हो, ये स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू का टाइम है। जॉय हैप्पीनेस से ही आपको शुरू करना है, बाकी ऑल द थिंग्स विल फॉलो, जस्ट वेट। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइबर हो, लेकिन आपने मुझे बेल आइकन प्रेस नहीं किया हुआ है मेरे पेज पे, मेरे चैनल पे, तो वो भी कर लो ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन वीडियोस के मिलते रहें। हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे।